मैं हूं बलराम मिश्रा। लास्ट के वीडियो में ऑलरेडी हम लोग मॉडुलस फंक्शन और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी शुरू कर चुके थे। तो वहां पे हम लोग देखे कि मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कैसे करते और उससे बेसिक कुछ इनइक्वालिटी सॉल्व किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मॉडुलस फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखने वाले और उससे रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो सबसे पहला प्रॉपर्टी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स अगर लेस देन ए दिया हुआ है। ठीक है, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो केस होता है। ठीक है, ये जो हमारा ए है, ए आइदर लेस देन 0 होगा या ए ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझते कि ए अगर हमारा निगेटिव है, ए अगर हमारा निगेटिव है तो मॉड ऑफ एफ एक्स तो हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो हमारा निगेटिव नंबर से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि a अगर निगेटिव है तो मॉड ऑफ एफ एक्स ए से कभी छोटा नहीं हो सकता। लेकिन a अगर हमारा मान लेते पॉजिटिव है, a अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो अब हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स ए से छोटा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स पॉजिटिव है लेकिन वो हमेशा a से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, a अगर हमारा कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है वो लाई करेगा फ्रॉम -a टू a। ठीक है, -a टू a, क्योंकि हमें एक चीज़ पता है कि ये अगर हमारा 0 है, अगर ये हमारा -a है और ये अगर हमारा a है तो अगर हम यहाँ से यहाँ का कोई भी वैल्यू है तो उसका अगर हम मॉड लेते तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। ये अगर हमारा एक x है जो -a टू 0 के बीच में लाई कर रहा है तो मॉड ऑफ x अगर हम करें तो ये हमारा क्या होगा, 0 टू a के बीच में चला जाएगा। या इसको हम लोग एक और तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ से हम लोग अगर मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन a दिया हुआ है तो प्लस माइनस ऑफ एफ एक्स क्या लिख सकते हैं, लेस देन a। तो एफ एक्स क्या होगा, लेस देन a, और माइनस ऑफ एफ एक्स क्या होगा, लेस देन a। अगर हम लोग यहाँ पे माइनस साइन हटाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन माइनस ए, एफ एक्स लेस देन माइनस ए और ग्रेटर देन माइनस ए, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -a टू a। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन ए, और अगर हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि एफ एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, ये हमारा ठीक है, लेकिन ये हमारा दोनों एक साथ होल्ड करना चाहिए। उसके लिए हमारा एफ एक्स क्या होना चाहिए, -a टू a के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का कोशिश करें। ठीक है, कि अगर हमारा ऐसा कुछ है, मान लेते हैं x प्लस 5/3 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x प्लस 5/3 लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अगर यहाँ पे मान लेते इक्वल टू का साइन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग भी इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, लेस देन 2 - 5/3 एंड ग्रेटर देन -2 - 5/3। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा रेंज। अगर मान लेते यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा दे, यहाँ पे अगर हम इक्वल टू का साइन लगा दे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यहाँ पे स्टिल कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर ये निगेटिव है तो भी ये हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स इससे कभी भी छोटा या बराबर भी नहीं हो सकता है। लेकिन इस केस में ए अगर हमारा मान लेते 0 है, ए अगर हमारा 0 है तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 अगर दिया है तो लेस देन 0 तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन मॉड ऑफ एफ एक्स हमारा 0 हो सकता है जब हमारा एफ एक्स क्या हो, 0। ठीक है, मतलब अगर कभी भी हमें ऐसा दिया हुआ है कि मॉड ऑफ 2x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब ये हमारा लेस देन 0 तो नहीं हो सकता है, लेस देन 0 नहीं हो सकता है, लेकिन ये हमारा इक्वल टू 0 हो सकता है। ये इक्वल टू वाला पार्ट वैलिड है। वो कब होगा, जब 2x - 3 हमारा क्या हो, 0, तो x क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और सेम क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू को साइन लगाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमारा कभी भी मॉड ऑफ 2x - 3 अगर लेस देन -2 देता है तो यहाँ से हमारा x का कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम लोग कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझने का कोशिश करें, मान लेते एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, मॉड ऑफ 2x - 3/x - 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1, तो हम लोग क्या बोले, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2x - 3/x - 1 क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
जब हम लोग इनइक्वालिटी का सेकेंड वीडियो देख रहे थे तो वहाँ पे हमारा क्या था कि अगर बोथ साइड ऐसा इनइक्वालिटी दिया हुआ है तो मैंने वहाँ पे बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या होगा कि बोथ साइड की इनइक्वालिटी को, इधर वाले को, राइट साइड वाले को और लेफ्ट साइड वाले को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते और बाद में क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा, क्योंकि दोनों ही हमारा इनइक्वालिटी एक साथ वैलिड होना चाहिए। तो अगर हम राइट साइड वाले को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इधर वाले को देखें तो 2x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 प्लस अप 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इधर हमारा क्या आ गया, 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा हमारा, x माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, 2x प्लस एक्स 3x माइनस 4 बाई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें, हमें पता है नीचे वाला 0 है 1 पे, ऊपर वाला 2 पे, प्लस माइनस प्लस, जहाँ पे नीचे वाला 0 होता है उसको इंक्लूड नहीं करना है तो ओपन ब्रैकेट। लेस देन इक्वल टू 0 बोला है तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम 1 टू 2 लिए। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, यह हमारा क्या आएगा, ऊपर वाला 0 है 4/3 पे, नीचे वाला 1 पे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये और ये इंटरवल लेना है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 4/3 टू इन्फिनिटी। अब दोनों हमारा एक साथ होल्ड करना चाहिए तो हमें क्या करना होगा, दोनों का कॉमन पार्ट लेना होगा। तो हम लोग कॉमन पार्ट कैसे लेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाए, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है और यहाँ पे 1 और 4/3 दिख रहा है। यहाँ पे 1 4/3 और 2 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखना है हमें, ये हमारा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 पे ओपन है, 4/3 टू इन्फिनिटी, 4/3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा क्या है 1 to 2, ठीक है। अगर हम दोनों को कॉमन लेते हैं तो कॉमन हमारा यही आएगा, क्या आएगा कॉमन, 4/3 to 2। दोनों ही जगह हमें क्या दिख रहा है, क्लोज दिख रहा है, तो दोनों ही जगह हम लोग क्लोज ब्रैकेट लेंगे। समझ में आ रही है। अब हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी होता है कि अगर हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए देता है, ठीक है, अगर मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए दे तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा 2 केस बनता है, यहाँ पे भी हमारा 2 केस बनता है, ए अगर हमारा लेस देन 0 या ए अगर हमारा ग्रेटर देन 0। पहले इसको देखते हैं, ए अगर हमारा निगेटिव है, मॉड ऑफ एफ एक्स हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ए अगर हमारा निगेटिव है तो हमारा जो मॉड ऑफ एफ एक्स है वो हमारा क्या होगा, इससे हमेशा ही बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, या हम लोग लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि a अगर निगेटिव है, मॉड ऑफ एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये हमेशा a से बड़ा होगा। लेकिन a अगर हमारा पॉजिटिव है तो फिर से यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करें, ये अगर हमारा नंबर लाइन ये 0 और a है और ये अगर हमारा माइनस a है, तो एफ एक्स यहाँ पे मॉड ग्रेटर देन ए दिया है तो ए से बड़ा वैल्यू अगर हम कोई भी लेते तो ये सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली अगर हम माइनस ए से कोई भी छोटा वैल्यू लेते इधर का, हमें पता है इधर के सारे वैल्यू का मॉड हमारा कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। इधर हमारा कोई भी x है, इस x में अगर हम मॉड लगाते तो मॉड हमारा क्या जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एफ एक्स है वो क्या होना चाहिए, आइदर ग्रेटर देन ए होना चाहिए, ठीक है, या एफ एक्स हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन माइनस ए होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारा क्या दिया है, मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन ए, तो प्लस माइनस ऑफ एफ एक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन ए, तो एफ एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन ए, एंड माइनस ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, ग्रेटर देन ए। माइनस साइन अगर यहाँ से हटाए तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, लेस देन माइनस ए। तो यहाँ पे एफ एक्स चाहे तो ग्रेटर देन ए होना चाहिए या लेस देन माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ समझते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग इसको समझने का कोशिश करें, यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों एक साथ वैलिड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमारा क्या और है, आइदर ये वैलिड होना चाहिए या ये वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग को एक फंक्शन दिया हुआ है हमारा मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन 2, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स ग्रेटर देन 2, तो एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझते हैं, मॉड के अंदर अगर हमारा 4 माइनस एक्स है,
ठीक है, मॉड के अंदर हमारा माइनस है या मॉड के अंदर अगर हमारा प्लस है, दोनों क्या है, सेम चीज़ है। तो पहले अगर हम इसको ऐसे लिख दें x माइनस 4 ग्रेटर देन 2, हमारा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हमारा यहाँ से दो केस आएगा, आइदर अब x माइनस 4 क्या आना चाहिए, लेस देन माइनस 2, या x माइनस 4 क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 2 आना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x क्या आएगा, ग्रेटर देन 6, इसको सॉल्व करें तो x क्या आएगा, लेस देन 2, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी, क्योंकि हमें क्या करना है, दोनों ही सॉल्यूशन लेना है, यहाँ पे कोई कॉमन लेने का इशू नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दे, यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल टू का साइन लगा दे यहाँ पे, तो फिर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए अगर हमारा निगेटिव है तो मॉड ऑफ एफ एक्स हमारा उससे बड़ा हमेशा होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा अगर इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ब्रैकेट की बात करें तो अभी से इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे अगर मान लेते ए अगर हमारा 0 होता है, ए अगर हमारा 0 होता है तो मॉड ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भी ये हमारा क्या होगा, ऑलवेज वैलिड होगा, ये हमारा ऑलवेज वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ एफ एक्स तो हमारा हमेशा क्या होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के थ्रू, अगर हमारा कभी इस टाइप से दिया हुआ है 3x माइनस ऑफ 4 बाई 2x माइनस ऑफ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसको अब अगर हम लोग सॉल्व करते, थोड़ा सा ध्यान देना है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में बांटेंगे। दो पार्ट क्या कि 3x माइनस 4 बाई 2x माइनस ऑफ 3 क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू माइनस 2, या 3x माइनस 4 बाई 2x माइनस 3 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमें क्या करना है, दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करना है, तो दोनों को हम लोग पहले इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 को इधर लाए तो क्या आएगा, 3x माइनस 4 माइनस 4x प्लस 6 बाई 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3x माइनस 4x माइनस x माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 बाई 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे अगर हम माइनस साइन हटाते तो क्या आएगा, x माइनस 2 बाई 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, नंबर लाइन ऊपर वाला 0 है 2 पे, नीचे वाला 3/2 पे, प्लस माइनस प्लस, इसको इंक्लूड नहीं करना है। लेस देन इक्वल टू 0 बोला है यहाँ पे, तो लेस देन इक्वल टू 0 हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 3/2 टू 2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें, यहाँ क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4 बाई 2x माइनस 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, 3x माइनस 4, ये इधर गया तो प्लस 4x माइनस 6 बाई 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारा 3x प्लस 4x 7x माइनस 10 बाई 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। ये अब हमारा 0 कब होगा, 3/2 पे, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर वाले को देखें तो ये हमारा कहाँ होगा, 10/7 पे। अब 10/7 और 3/2 में अगर हम लोग देखें तो हमारा कौन बड़ा होगा, ये हमारा क्या है 1.5 है, और इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या होगा 1.5 से छोटा होगा, तो 10/7 हमारा किधर, यहाँ आएगा, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, जहाँ ये 0 है उसको ओपन लेना है, लेस देन इक्वल टू 0 मतलब ये, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 10/7 टू 3/2, यहाँ पे ओपन होगा। फिर हमको क्या करना है, दोनों ही सॉल्यूशन लेना है, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन और ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन। हमको क्या करना है, फर्स्ट सॉल्यूशन यूनियन सेकंड सॉल्यूशन। तो ये हमें क्या दिख रहा है, 10/7 टू 2 यूनियन 3/2 टू 2, ये हमारा यहाँ पे 3/2 है, 3/2 टू 2, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है 10/7 टू 3/2, और यहाँ पे हमारा क्या है 3/2 टू 2। इसको अगर हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10/7 टू 2 माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। तो यहाँ तक ये दो हमारा जो मेन प्रॉपर्टी होता है मॉडुलस का, जो हम लोग इनइक्वालिटी में यूज़ करते हैं। मॉडुलस के और भी बहुत सारे प्रॉपर्टी है, ठीक है,
लेकिन वो हमारा इनइक्वालिटी से रिलेटेड नहीं होता है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ये दोनों जो प्रॉपर्टी है ये हमारा मेन है और ये हमारा मेनली इनइक्वालिटी में यूज होता है। इसके बाकी जो भी मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टी है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।